वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 20 पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, न जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, ये जीवात्मा न तो जन्म लेती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है, तथा ये जीवात्मा न तो पुनः होकर और पुनः होने वाली है। ये जीवात्मा अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है। शरीर के समाप्त होने पर इसका समापन नहीं होता। श्री भगवान ने भूत्वा और भविता दो पद प्रयुक्त किए हैं। ये दोनों पद जीवात्मा के लिए हैं। जब जीवात्मा का जन्म नहीं होता तो उसकी उत्पत्ति नहीं है। जिसका जन्म होता है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जिस प्रकार खेत में पैदा पौधा उत्पन्न होता है, फिर वो बढ़कर अनाज उत्पन्न करता है, ये उत्पत्ति का क्रम है। इस क्रम में ही भूत्वा पद का प्रयोग हुआ है। भूत्वा न कह दिया जाए तो उत्पत्ति का न होना हो जाएगा। श्री भगवान ने जीवात्मा के संदर्भ में भूत्वा न कहकर ये स्पष्ट किया है कि ये कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है। भविता न का अर्थ है होने वाला नहीं है। जब जीवात्मा होगा नहीं अर्थात उत्पन्न नहीं होगा तो होने वाला कार्य कैसे होगा। भूत्वा के आगे भविता है। भविता का क्रम भूत्वा से आगे का है। जैसे एक के पश्चात दो आता है, जब क्रम में एक नहीं आएगा तो दो कैसे हो जाएगा, अर्थात नहीं आएगा। एक सीढ़ी के पश्चात दूसरी सीढ़ी आती है। वैसे श्री भगवान ने भूत्वा और भविता पदों को क्रम से कहा और श्री भगवान ने भूत्वा और भविता कह करके जीवात्मा के उत्पन्न होने और होकर स्थित रहने की बात कही है। उसके पश्चात श्री भगवान ने शाश्वत तथा पुरातन पदों का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया है। शाश्वत और पुरातन शब्द भी विशिष्ट हैं जो जीवात्मा के गुणों को स्पष्ट करते हैं। शाश्वत का अभिप्राय है एक समान रहने से है। जीवात्मा जैसी 1,00,000 वर्ष पूर्व थी, जिस रूप में थी, जिस आकृति में थी, जिस परिमाण में थी, वैसी आज है। उसमें कोई परिवर्तन अंश मात्र नहीं हुआ है। जब परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो भूत्वा ना का अर्थ दे रहा है। गहराई से चिंतन करें तो स्पष्ट होगा, जिस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं है उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। जब कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होगी अर्थात वो नित्य रहेगी तो उसमें परिवर्तन कैसे होगा। परिवर्तन तो अनित्य वस्तुओं में होता है। उत्पन्न न होना अर्थात नित्य रहना, और जो नित्य है वो शाश्वत है। भविता ना का अर्थ है होने वाला नहीं है। जो वस्तु पुरानी है उतनी पुरानी है कि सृष्टि के साथ अस्तित्व में आने वाली है। उसमें होने वाले का भाव नहीं है। जो पुरातन है अर्थात प्राचीनतम है, उसमें होने वाले का भाव कैसे आ सकता है।
सृष्टि हुई तो जीवात्मा प्रकट हो गई और जीवों की चैतन्यता का हेतु बनी, कारण बनी। इसलिए वह भविता ना से कही जा रही है। इस प्रकरण में भविता शब्द पुरातन से मिलता है, एक रूप जैसा है। जैसे हम किसी अति प्राचीन मंदिर को देखते हैं तो कहते हैं कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है, अमुक काल का है, 300 वर्षों पूर्व का है, ये पुराना है तो होने वाला है, वो तो हो चुका है। ये उदाहरण सीमा काल से आबद्ध है, परंतु जीवात्मा का उदाहरण सीमा काल से आबद्ध नहीं है, अर्थात इसमें काल का बंधन नहीं है। भविता ना शब्द में पुराण पद में एक रूपता है। श्री भगवान ने आगे कहा, शरीर के मारे जाने पर जीवात्मा को नहीं मारा जा सकता। श्री भगवान ने पूर्व श्लोकों में जीवात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए उसे अविनाशी कहा था। इस अविनाशी शब्द की व्याख्या में श्री भगवान ने पुनः कर दी और ये कहा, जीवात्मा को मारा जा पाना संभव नहीं है। शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। श्री भगवान ने पहले शरीर को अजन्मा, मृत्यु से परे, नित्य, शाश्वत, पुरातन कहा। अब उसकी पुष्टि हेतु वे अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ये तुम समझ लो कि जीवात्मा नहीं मरी, अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। यदि ये योद्धागण मारे भी जाएंगे तो उसमें, उन सभी में जो शाश्वत तत्व है, अर्थात जो जीवात्मा है, उसकी मृत्यु नहीं होगी। आपके पितामह भीष्म, आचार्य, द्रोण यदि मारे भी जाएंगे तो उनके शरीर में से जीवात्मा निकलेगी और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ये मात्र एक प्रक्रिया है, सामान्य सी बात है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये शास्त्रों की मान्यता है। भगवत गीता इस मान्यता का समर्थन करती है, इसलिए हमें इस तथ्य को आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। हम अपनी बुद्धि से जीवात्मा के विषय में कोई विचार नहीं कर सकते, परमात्मा के विषय में भी विचार नहीं कर सकते, अर्थात व्यक्त नहीं कर सकते। जीवात्मा के विषय में हमारी बुद्धि कुछ जान नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि में जो कुछ भी जानने की सामर्थ्य है वो भी जीवात्मा के द्वारा ही लाई जाती है, अर्थात जीवात्मा की शक्ति से ही बुद्धि कार्य करती है। या इस तथ्य को इस प्रकार कहें कि बुद्धि का जो ज्ञान है, उस बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति है, वो जीवात्मा के कारण ही है। इसलिए जीवात्मा कारण है और बुद्धि कार्य है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसका निश्चय बुद्धि से नहीं हो सकता। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इस मान्यता से, इस मान्यता को जब हम सूक्ष्मता से देखते हैं, सूक्ष्म भाव से विचार करते हैं, जब इस विषय पर और जीवात्मा की शक्ति, सामर्थ्य आदि के विषय में बहुत गहनता से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो ये निश्चित हो जाता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। हमारे शरीर की चैतन्यता का जो आधार है वो जीवात्मा है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार हम ये मान लेते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है और ये अंश शाश्वत है, पुरातन है, भविता ना भूया है और नित्य, शाश्वत, पुरातन, अजन्मा आदि पदों का प्रयोग श्री भगवान ने इस जीवात्मा की विशेष लक्षणों को प्रस्तुत करने के लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। ये विशेष जो श्लोक है, इसमें जीवात्मा के विशेष गुणों का वर्णन हुआ। नित्य कहा, शाश्वत कहा, पुरातन कहा, आदि शब्दों से जीवात्मा को विभूषित किया और जीवात्मा की वास्तविक स्थिति का निरूपण किया। भविता वा न भूया अजानित्या शाश्वतोयम पुराणो, ये शब्द श्री भगवान के विशिष्ट हैं और विशिष्ट प्रकार का भाव दे रहे हैं। अब जो पुरुष जीवात्मा की यथार्थता को जान जाता है,
उस पुरुष की स्थिति कैसी होती है, इस तथ्य को श्री भगवान ने इस अग्रिम श्लोक संख्या 21 में प्रकट किया है और बहुत स्पष्ट बात कही है, जो कल का विषय है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।